हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक डिकोडर। डिकोडर आखिर होता क्या है? पहले तो डिकोडर पढ़ने से पहले आप लोगों ने कॉम्बिनेशनल सर्किट जरूर पढ़ा होगा। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट का ही दूसरा वेरिएंट है डिकोडर। तो एक इसका सिंपल डेफिनेशन डिकोडर का हो जाएगा कि डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल circuit that has n input lines and maximum of 2n output lines. Decoder. तो डिकोडर क्या है? डिकोडर इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट हैज एन इनपुट लाइन एंड मैक्सिमम ऑफ 2n आउटपुट लाइंस। मतलब सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि आप इसमें जितना चाहें उतना इनपुट लाइंस डाल सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम आउटपुट लाइंस होगा वो सिर्फ 2n निकलेगा। ठीक है ना? इसको अदर वेरिएंट में लिख दीजिए तो कि इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट चेंज द बाइनरी इन्फॉर्मेशन। मेन इसको हम लोग बाइनरी इन्फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। टू इंटू 2n आउटपुट लाइन इज नोन एज डिकोडर। आप लोगों ने इसका ब्लॉक डायग्राम शो कर देती हूँ एक बार। नॉर्मल एक रेक्टेंगल बॉक्स क्रिएट करेंगे जो कि होगा N2 डिकोडर के लिए। इसमें हम लोग जितना चाहें उतना इनपुट लाइंस डाल सकते हैं। ठीक है ना? ये हम लोग का n इनपुट लाइंस इससे पास हुआ, लेकिन जो मैक्सिमम होगा, जो मैक्सिमम लाइंस निकलेगा वो 2n आउटपुट लाइंस ही निकलेगा। एक एग्जाम्पल के लिए आपको हम एक पढ़ेंगे 2 to 4 लाइन डिकोडर के बारे में। 2 to 4 लाइन डिकोडर हम एक बार पढ़ लेंगे। ये इसके लिए भी सिंपल एक रेक्टेंगल बॉक्स होगा जो कि 2 to 4 लाइन डिकोडर के लिए होगा। उसमें हम 2 to 4, तो 2 इसमें इनपुट लाइंस जाएगा, दैट इज सपोज वी आर टेकिंग ए एंड ए नोट इनपुट लाइंस। ठीक है? आउटपुट लाइंस हमारे पास 4 है। आउटपुट लाइंस हमारे पास और सेम आपको डायग्राम बनाना है गाइस। मैं आपको रफ में शो करूँगी, आप थोड़ा प्रॉपर डायग्राम बनाइएगा विद लेबलिंग, लेकिन सेम प्रोसेस आएगा। सेम आप लिख सकते हो अपना नोट्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है? दैट इज y0, y1, y2 एंड y3। ये हमारे पास 4 इनपुट लाइंस, आउटपुट लाइंस आ गया। एक्चुअली आउटपुट लाइंस आ गया। और एक हम यहाँ पर इनेबल ले लेते हैं। इसका एक ट्रुथ टेबल क्रिएट करेंगे। एंड राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, आई नो, कि आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। इनेबल लेंगे हम, ए लेंगे, ए नॉट लेंगे, एक हम लोग A1 भी लिख सकते हैं एक्चुअली, है ना? और यहाँ पर हम लेंगे हमारा आउटपुट, दैट इज़ y0, y1, y2 एंड y3। ठीक है? ये हमारा आउटपुट हो गया, यहाँ हमारा इनपुट हो गया। ठीक है? अगर यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, नॉर्मल एक ट्रुथ टेबल बना लेते हैं पहले। तो ट्रुथ टेबल हमारा क्रिएट हो गया है 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है? अब जब इनेबल हमारा 0 रहेगा तो यहाँ पर भी कुछ आउटपुट नहीं रहेगा, तो ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। y0, y1 भी 0, y2 भी 0, y3 भी 0। अब इनेबल 1 है, इनेबल हमारा 1 है, A0 0 है, A1 0 है और A0 भी 0 है ना? तो ये दोनों 0 है और इनेबल 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, बाकी सब में 0 हो जाएगा। ठीक है? एकदम क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तो आपको यहाँ पे देखिए इनेबल 1 है, A1 0 है, लेकिन A0 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है? A0 1 हो जाएगा तो यहाँ पर y1 पे 1 आएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर A1 हमारा 1 है, इनेबल भी 1 है, इनेबल चल रहा है अभी, ऑन इनेबल, और A0 0 है। तो आपका यहाँ पर y1 पे 1 आया था, है ना? यहाँ A1 पे 1 है, तो सिंपल, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मली पर बन जाएगा। तो यहाँ पर y2 पे हमारा 1 हो जाएगा, बाकी हमारा 0 हो जाएगा। और जब हमारा A1 भी 1 है और A0 भी 1 है तो हमारा y3 पे 1 हो जाएगा, बाकी ज़रा 0 हो जाएगा। दैट सिंपल। अब इसका लॉजिक एक्सप्रेशन देख लेंगे एक बार, लॉजिकल एक्सप्रेशन या फिर बाइनरी एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं हम लोग। तो सिंपल, अभी हम लोग y0, y1, y2, y3 यही चारों का एक्सप्रेशन निकालना है। सब में इनेबल है तो इनेबल हम सब में ले लेते हैं। ठीक है? और A1 A0 भी सब में है तो A1 A0 भी सब में आ जाएगा। ठीक है? अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर A1 0 है, A0 0 है, ये पूरा पूरा 0 है।
है ना। तो A1 और A0 0 है तो A1 पे भी बार आ जाएगा, A0 पे भी बार आ जाएगा, या कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं हम इसे। अब Y1 पे हम लोग आएंगे, यहाँ पर Y1 आप देख सकते हो 1 है, और A0 और A1 0 0 है। तो यहाँ पर A1 पे बार आ जाएगा। Y2 में A1 A0 एक बार Y2 देखना पड़ेगा, यहाँ पर है हमारा Y2 पे A1 1 है, A0 0 है, तो A0 पे बार आ जाएगा। और Y3 में हमारा दोनों 1, तो कुछ पे बार नहीं आएगा। अब इसका सिंपल एक इसका लॉजिकल डायग्राम या लॉजिकल सर्किट हम लोग कैसे बनाएंगे। तो एक इनेबल था तो वो लेंगे, हमारे पास A1 था उसका एक लाइन और A0 था उसका एक लाइन, ठीक है। अभी हम लोग ने जो एक्सप्रेशन लिखा है, हम लोग ने जो पहले एक्सप्रेशन लिखा है उसे हम देखते हुए फॉलो कर लेंगे, ठीक है ना। तो इनेबल सबसे जा रहा है, आप ये याद रखो कि एक्सप्रेशन जो हम लोग का Y0 Y1 Y2 Y3 और Y3 तक था, तो उसमें इनेबल सब में था, तो इनेबल का लाइन सब में ड्रॉ होगा। और मेन आपका वो बार वाला पार्ट आता है, जैसे कि Y0 का एक्सप्रेशन क्या था, ई इनेबल A1 पे बार A0 पे बार। Y1 का एक्सप्रेशन था आपका ई A1 पे बार A0 पे बार नहीं। Y2 का एक्सप्रेशन था ई A1 A0 पे बार, और Y3 का एक्सप्रेशन था ई A1 A0। ये हमारा एक्सप्रेशन था, है ना। अब इसी को देखते हुए आपको लॉजिकल सर्किट क्रिएट करना है। तो सिंपली तो आप ये देखो कि A1 पे कॉम्प्लीमेंट है, ये जो A1 है इस पे आपका कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ से एक ले जाएंगे, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। इसको बाहर निकालेंगे। और A0 पे भी कॉम्प्लीमेंट है, तो A0 पे भी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और ई यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। और ये तीनों में क्या है, एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है, इनटू का है, प्लस का साइन है नहीं तो दूसरा ऑपरेटर यूज होता है, यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया Y0। दूसरा Y1 पे क्या है, ई A1 कॉम्प्लीमेंट A0, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो A1 पे कॉम्प्लीमेंट है, तो A1 पे कॉम्प्लीमेंट डालेंगे, इसको निकाल देंगे। और A0 नॉर्मल है, नो कॉम्प्लीमेंट, और ई तो है ही ई, है ना। ये हो गया आपका Y1। Y2 पे आ जाते हैं हम, Y2 पे Y2 पे ई है, A1 है, A0 पे बार है, तो A1 तो नॉर्मल निकल जाएगा, A0 पे बार है और ई, ये हमारा Y2 हो गया। और Y3 क्या है, ये नो बार है, तो तीनों को निकाल देंगे, जॉइंट नहीं करना है बस। ये हमारा लॉजिकल सर्किट क्रिएट हो गया। तो यही है हमारा पूरा डिकोडर के बारे में। डिकोडर क्या है, डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट हैज n इनपुट लाइंस एंड मैक्सिमम ऑफ 2n आउटपुट लाइन। इसका ब्लॉक डायग्राम इस तरह से होगा, इसमें n2n डिकोडर है, इसमें n इनपुट लाइन्स है और मैक्सिमम ऑफ 2n आउटपुट लाइन्स ही होता है। हम लोग ने पढ़ा 2 to 4 लाइन डिकोडर के बारे में, मतलब 2 to 4 लाइन डिकोडर का कुछ इस तरह से डायग्राम है। इसमें A0 2 बोला है तो A और A0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग 4 आउटपुट लाइंस निकालें, दैट इज Y0 Y1 Y2 Y3, ठीक है। इसका जो टेबल इनपुट और आउटपुट, इनपुट में हमारे पास इनेबल सब में है A1 और A0 है, और आउटपुट में हमारे पास Y0 Y1 Y2 Y3 है। जब इनेबल 0 रहेगा तो पूरा में 0 हो जाएगा, जब इनेबल 1 रहेगा और यहाँ पर A0 और A1 और A0 0 रहेगा तो Y0 पे 1 आएगा, बाकी सब 0 रहेगा। जब इनेबल 1 रहेगा, A0 0 रहेगा और A1 0 रहेगा और A0 1 रहेगा, तो Y1 पे खाली 1 आएगा। जब A1 पे 1 होगा तो आपका Y2 पे 1 आएगा, और जब तीनों में 1 होगा तो Y3 पे 1 होगा, बाकी सब में 0 पुट करना है। इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पर देख लिए, और ये इसका रहा लॉजिकल डायग्राम। होप सो कि अगर आपको समझ आया, कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट का रिप्लाई दे सकूँ।